हेलो स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है वो हम सब जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं। उनको चाहिए स्टेनोग्राफर्स और जूनियर असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट, और उन्होंने एडवर्टाइज किया है इन एसोसिएशन विद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आप देख रहे हैं, ये उनका जो ब्रोशर है, ये उसका फर्स्ट पेज है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं सारी। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 1 December to 21 December. Last date of successful transaction of fee is 21 December. Correction in particulars of application form on website only is on 22nd December to 25th December. Fee payable by candidates in Indian rupees is rupees 1,000 for unreserved and OBCs, and rupees 6,000 for SC, ST, EWS female PWBD candidates. Then they have mentioned issue of hall tickets, admit card, etc. as per NTA schedule. Date of examination to be announced later through the website. Duration of examination, all these things will be intimated later. So they have given the website address also. आप यहाँ से सब देख सकते हैं, और किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना है, ये सब इन्होंने डिटेल में आपको प्रोसीजर बताया है। इसमें इंट्रोडक्शन दी है इन्होंने इग्नू के बारे में, आप प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए। और रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ है ये सभी। उसमें उन्होंने लिखा है द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट and stenographer from the eligible candidates in the prescribed application form available on the website. Details of post and qualification देखिए, junior assistant cum typist, जिसको शॉर्ट में JAT कहा है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 है इसका। एज लिमिट इज 18 to 27। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 50, जिसका उन्होंने आपको बाइफर्केशन इसमें दिया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए 10+2 और इक्विवेलेंट। Typing test with a speed of 40 words per minute in English or 35 words per minute in Hindi on computer. Desirable है a degree, bachelor's degree from a recognized university. It is desirable, but not essential. उसके बाद स्टेनोग्राफर देखिए सीरियल नंबर 2 पर, लेवल 4। एज लिमिट इज 18 to 30 years। टोटल 52 सीट्स हैं इसमें, और बाइफर्केशन आप यहां से देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट में है 10+2 और इक्विवेलेंट। टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। शॉर्ट एंड टेस्ट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। डिजायरेबल है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जो नॉर्मली सभी को होती है। आगे देखिए नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉर्मली इसमें आप नॉर्मली जैसे होता है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन है टू सर्टेन कैटेगरीज। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, SC, ST, OBC, PWD ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए Tier 1 combined for the post of JAT and stenographer. There will be CBT to be conducted in bilingual form by NTA. On the basis of CBT, the merit list will be prepared, keeping the number of candidates to be qualified as 10 times the number of vacancies. उसके बाद है Tier 2, JAT के लिए अलग है, और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर अलग है। स्टेनोग्राफर के लिए मैं आपको पढ़ देता हूँ। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द CBT of Tier 1 will have to undergo skill stenography and typing test, which will be of Hindi or English language and will be qualifying in nature, subject to minimum qualifying speed as mentioned in the advertisement. उसके बाद detailed examination process and syllabus mentioned are given below. syllabus में देखिए आप, Tier 1 जो combined होगा दोनों का, उसमें 5 सेक्शन बताए इन्होंने। हर सेक्शन के 30 मार्क्स हैं, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज भी है।
पहला मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये इनके 5 सेक्शंस हैं। और टीयर 2 है जेएटी के लिए अलग से, वो स्पीड उन्होंने टाइपिंग स्पीड का है वो। उसके बाद टीयर 2 स्टेनोग्राफर देखिए, स्टेनोग्राफी टेस्ट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट and typing test qualifying in nature subject to minimum qualifying speed of 40 words per minute in English or 35 words per minute in Hindi। ठीक है, ये नेक्स्ट इन्होंने सभी आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया है सभी सब्जेक्ट्स का, ये आप देख सकते हैं। और जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आप और डिटेल में देख लीजिए सभी का, मैंने यहाँ कुछ सैंपल दिया है आपको। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड से 1 दिसंबर से ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले इसको एडवर्टीजमेंट को डिटेल्स में पढ़िएगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लेके उसके बाद प्रोसेस शुरू करिएगा। नेक्स्ट ईयर 1 है जिसमें सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर दिए हैं, आप देख रहे हैं। सिटीज में अगर हम कहें तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, असम में गुवाहाटी, दिल्ली न्यू दिल्ली, तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में मुंबई, ये इन्होंने 5 सेंटर रखे हैं और इसमें से कोई भी वो चेंज कर सकते हैं, वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। ये उन्होंने एक रेप्लिका दिया है, आपको स्क्रीनशॉट कह सकते हैं, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो बताया है। और एडवर्टीजमेंट में उन्होंने डिटेल्स में सभी स्क्रीनशॉट दिए, कैसे आपको इनपुट करनी है अपनी डिटेल्स, वहां से आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली में पोस्टिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली, एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट अलाउंसेस हैं, सभी सेम है। हाँ, सिर्फ मैथ्स का है, मैथ्स में जिनको आता है उनके लिए एडवांटेज है, और जिनको अच्छी तरह से नहीं आता वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी तो जैसे आप एसएससी में देते रहते हैं वैसे होगा। तो आप जो भी लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।